आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता मंगलवार 26 मई के दिन कोलकाता के भुई क्लास रोड पर वाक़ फॉक्स फार्मा में एक बड़ा मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया गया, जहां 100 से ज़्यादा मरीजों का मुफ्त हेल्थ चेकअप और इलाज किया गया। कैंप में शिरकत करने वाले ज़रूरतमंद अफराद को डॉक्टर्स ने सेहत से मुतालिक मशवरे दिए और उनके लिए मुफ्त दवाइयों का भी इंतज़ाम किया गया। ये काबिल तारीफ मेडिकल कैंप सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शोएब वारसी साहब की सरपरस्ती में मुनज़्ज़म किया गया था। ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान ने समाज के कमज़ोर और ज़रूरतमंद तबके तक बेहतर सेहत की सहूलत पहुंचाने के लिए जो कोशिश की, उसकी इलाके भर में खूब सराहना की गई है। मुकामी लोगों ने ऑर्गेनाइजर्स की मेहनत, खुलूस और इंसानी खिदमत के जज्बे को दिल से दाद दी। आपको बता दें तो कि कैंप की ओपनिंग श्री जसवंत सिंह जी, प्रेसिडेंट नॉर्थ कोलकाता जनहित संकल्प के मुबारक हाथों से हुआ। अपने खिताब में उन्होंने सेहत को ज़िंदगी की बुनियाद ज़रूरत करार देते हुए ऑर्गेनाइजर्स और डॉक्टर्स की टीम की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम्स गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होती है और समाज में इंसानी खिदमत का पैगाम देती है। इस कैंप को रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कोलकाता और डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फाउंडेशन का भी ताउन हासिल था। तजुर्बाकार डॉक्टर्स और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स ने मरीजों का मुआयना किया, उनकी इब्तिदाई तशखीस की और ज़रूरी दवाइयाँ मुफ्त फराहम की गई। कैंप के ऑर्गेनाइजर्स ने इस मौके पर ऐलान किया कि यह खिदमत मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। उनके मुताबिक हर मंगलवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फॉक्स फार्मा में मुफ्त हेल्थ चेकअप, डॉक्टर कंसल्टेशन और दवाइयाँ फराहम की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सहूलत का फ़ायदा उठा सकें। तो भाई, ये जो आज इनिशिएटिव लिया गया है फॉक्स फार्मा की जानिब से, ये कब तक चलेगा और कैसा क्या क्या इनिशिएटिव? देखिए, सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि आप सब जानते हैं कि एडुकेशन और हेल्थ पे काम करता है और हेल्थ चेकअप के लिए हम लोग पूरे पश्चिम बंगाल ही नहीं, बिहार तक जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारा सेटअप होता है। तो ये जो रिसर्च रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कोलकाता को कोलैबोरेट करके हम लोग फॉक्स फार्मा 8 नंबर भुई क्लास में एवरी ट्यूसडे विद डॉक्टर कंसल्टेशन, फुल बॉडी एमआरआई एनालिसिस और मेडिसिन फ्री, ये जो हम लोगों ने सेटअप किया है, ये हर मंगलवार एवरी ट्यूसडे फॉक्स फार्मा में होने वाला है, हो रहा है। आपने देखा अभी इसे इनॉग्रेट हमारे श्री जसवंत सिंह जी, जो कि पश्चिम बंगाल के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट है और नॉर्थ कोलकाता जनहित संकल्प के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया। हमारे साथ में हमारे डॉक्टर रफ़ीक अंसारी साहब, नासिर भाई, सुनील भाई, वसीम भाई, तमाम असलम भाई, तमाम जितने भी हमारे सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की टीम है वो शिरकत कर रहे हैं। यहाँ इश्तियाक भाई है, परवेज़ भाई है, तो सभी जितना भी आप देखिए, डॉक्टर जुनैद, डॉक्टर खालिद डाइटिशियन, सबनम मारा और रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर और उनके कंपाउंडर तमाम यहाँ पे मौजूद है और इंशाल्लाह एवरी वीक रहेंगे। तो मैं यही गुजारिश करूँगा पोर्ट एरिया से कि यहाँ पे जिनका भी कोई प्रॉब्लम है, फुल बॉडी में कोई भी परेशानी है, वो आए और अपना मेडिसिन ले जाए और जब तक उनका तकलीफ़ ख़त्म नहीं होगा, इंशाल्लाह यहाँ पे एवरी वीक लगा रहेगा और एवरी वीक आपको मेडिसिन फ्री में मिलेगा। क्योंकि हमने देखा कि लोगों का डॉक्टर दिखाने में भी थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, तो मेडिसिन लेना तो बहुत दूर की बात हो गई है। मर्ज़ को अपने अंदर में रख करके काफ़ी लोग बढ़ा दे रहे हैं, बहुत ऐसा मर्ज़ हो जा रहा है जो लाइलाज हो जा रहा है लास्ट में। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है और इंशाल्लाह आप लोगों से गुजारिश है कि जितने भी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। अंसारी साहब जुड़ गए, उनसे भी बातें करते हैं हम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका द लोकल जर्नलिस्ट में, बड़ा ही शानदार और नेक इनिशिएटिव लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या जो है, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, लोकल जर्नलिस्ट का और सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, कि ये इस तरह का प्रोग्राम करते आए हैं। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि फ्री में चेकअप और मुकम्मल ट्रीटमेंट फ्री में मेडिसिन के साथ, ये एवरी वीक चलेगा, एवरी ट्यूसडे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा। ये
इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे आवाम जो है, हमारे समाज जो है, मैंने ऐसे मर्ज़ को पालेगा नहीं, कम से कम ट्रीटमेंट कराएगा। चाहे किसी के कोई भी मजबूरी हो, किसी को फुर्सत नहीं है तो किसी के पास फाइनेंशियल कुछ वीकनेस है, तो वो हर तरह के लोग यहाँ से इलाज कर सकते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर यूनानी मेडिसिन का। यहाँ पे सफ़ेद दाग का चमड़े का जो रोग होता है उसका बहुत अच्छा इलाज होता है। किसी भी तरह का अगर मरीज़ हैं तो यहाँ से अपना इलाज करा सकते हैं। तो यहाँ मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जाएगा, चाहे वो शुगर का मरीज़ हो, चाहे जोड़ों का दर्द का मरीज़ हो, या किसी भी तरह का, चाहे उसके कई महीनों से खांसी है, बुखार नहीं जा रहा, तो अपना आ सकते हैं लोग। तो ये बहुत बड़ा, और यहाँ ऑटो एनालाइज़र है, इससे आपका इंस्टेंट एनालाइज कर दिया जाता है कि कौन सा ऑर्गन बीमार हो रहा है। एक फ़ायदा है। तो डॉक्टर साहब ये जो है हर मंगलवार के दिन जो है ये चीज़ जो है हाँ, एवरी मंगल को सोलर सोशल जानिब से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इंशाल्लाह मैं भी मौजूद रहूँगा और पूरी टीम भी, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर रहेगी हर मंगल को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। साहब आज आए हैं हेल्थ चेकअप कैंप जो ऑर्गेनाइज कराया गया फॉक्स फार्मा और रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन की जानिब से जो ये आज इनिशिएटिव लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सोरो सोशल वर्क का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसके प्रोप्राइटर हमारे शोएब भाई हैं, और उनके जानिब से हर मंगलवार के दिन यहाँ पे एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप कराया जाता है फॉक्स फार्मा की जानिब से 8 फॉक्स फार्मा रोड पे। यहाँ पे मैं लोगों से एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये आज का खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। लोग यहाँ से आकर के अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मशीन है जिससे फुल बॉडी स्कैनिंग होता है, और उस स्कैनिंग के जानिब से आपके बारे में बताया जाता है कि आपके बॉडी के अंदर में कौन सी कमी है, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने जो कहा कि मैं सेल्फ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं, मशीन है 100% गारंटी नहीं होता है, मशीन का 19-20 होता ही है, क्योंकि जो रीजनल मशीन होता है वो आप जा कर के लेबोरेटरी में जो चेकअप कराते हैं और यहाँ देयर इज़ अ डिफरेंस। तो उस डिफरेंस के जानिब से मैं बाहर से ऑलरेडी अपना लीवर फंक्शन टेस्ट LFT और USG करवा के आया था, तो मैंने उसमें देखा था कि मेरा फैटी लीवर है। उसके बाद मैं सोचा कि मैं एक बार यहाँ भी आता हूँ, जब शोएब भाई हमेशा हर मंगलवार के दिन यहाँ पे फ्री मेडिकल होता है, हेल्थ चेकअप कैंप होता है, जिसके जानिब से इनके जानिब से आपको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आकर के अपना भी चेकअप करवाया मशीन के ज़रिए। तो मैं मशीन में देख रहा हूँ कि जो चेकअप मैंने बाहर करवाया था और जो फैटी लीवर बता रहा है, वही सेम प्रॉब्लम मुझे यहाँ पता चल रहा है। और मैं हर साल ही अपना फुल बॉडी चेकअप करवाता हूँ, जिससे मुझे कुछ समझ में आएगा क्या परेशानी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं यंग हूँ तो मेरी कोई परेशानी नहीं हो सकती। डायग्नोस करने से समझ में आता है, वो चीज़ समझ में आता है क्या है क्या नहीं है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे खिदिरपुर में फॉक्स फार्मा के जानिब से रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के कोलैबोरेशन से यहाँ पे जो भी चीज़ किया जा रहा है, दवाई मुहैया किया जा रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको फ्री में चेकअप हो रहा है, तो आप यहाँ पे फॉक्स फार्मा में आएँ, फॉक्स फार्मा के ऑफिस में आएँ और आ करके अपना ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि हेल्थ से सब कुछ होता है। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। आप जितना भी पैसा कमा लो, दौलत कमा लो, लाखों करोड़ों रुपये इंसान के पास है, एक अटैक आया, दुनिया से चला गया, सब पैसा धरा का धरा रह गया। तो आप फॉक्स फार्मा में आए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से हर मंगलवार के दिन जो चेकअप करवाया जा रहा है, फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आप लोग आ करके अपने लोकेलिटी में इसका लाभ उठाएँ। अगर आप लाभ नहीं उठा पाए तो हम लोग जितना भी मेहनत कर ले, अगर आप खुद से नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसी के साथ मैं सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन और शोएब भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मैं द लोकल जर्नलिस्ट का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इनके जानिब से आवाम को ये मैसेज जा रहा है। तो आप लोग लोकल जर्नलिस्ट को सपोर्ट करें और सोरो सोशल वर्क का सपोर्ट के हिसाब से आप लोग यहाँ पे आएँ और इनको आगे से आगे बढ़ने के लिए आप लोग और एक्साइटेड करें, क्योंकि आप लोग आएंगे, आप लोग देखेंगे, आप लोगों को ये हेल्प होगा, तो इससे क्या होगा कि पब्लिक में ज़्यादा ये होगा, हम लोगों को भी काम करने में अच्छा लगेगा। और मैं भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ और भी फुल फ्लेज से जुड़ने की इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। आप लोग जानते हैं कि सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन खिदिरपुर में ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में मशहूर है अपने सामाजिक कार्यक्रम से, और हर वो काम सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। और आज का ये कार्यक्रम
कार्यक्रम तो नहीं कह सकते इसको, ये एक मानव सेवा का बहुत ही बड़ा उद्योग लिया गया है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जाति है जो सोचता है दूसरे के बारे में। बाकी पशु जो है वो अपने लिए खाता है, अपने लिए जीता है, अपने लिए मर जाता है। तो मनुष्यता या इंसान कहलाने के लायक तभी आदमी होता है जब समाज में जो पिछड़े हैं, जो लोग वंचित हैं, उनको आगे लाने का प्रयास करता है, उनके दुख सुख में अपना दुख सुख को शामिल करके उनको मदद करने के लिए जो हाथ बढ़ा देता है, वही इस धरती पर इंसान कहलाने के लायक है। मैं कलकत्ता जब आया और मैं जब पढ़ता था, 6 से लेकर 8 तक हम ही प्रार्थना कराते थे। स्कूल में जो प्रेयर होता है, तो मौलवी साहब हमारे गाजीपुर के ही हैं, तो हमारे साथ एक हमारे गांव के बगल में नौली गांव है, तो शकील अंसारी बोल के लड़का था और हम थे, दोनों ही चौकी पर खड़ा होते थे और हम लोग प्रेयर करते थे कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर हट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल बना जाए। ये तो हम लोग प्रार्थना करते थे, ये काम समझकर। इस चीज का बोध हुआ हम जब 38 साल की उम्र के हुए, तब हमको पता चला कि हम कहते क्या थे और इसको काम समझते थे। जब 38 साल की उम्र में हमको ये समझ में आया कि वो शक्ति तो भगवान हमको दिया है, हम उसको काम में नहीं लगा रहे हैं। उनकी असीम कृपा हुई है कि मुझे दाल रोटी से ज्यादा व्यवस्था कर दिया है, घर हो गया है, मकान हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन परोपकार कहाँ कर रहे हैं। तो जिस दिन ये बोध हुआ हमको, मैंने एक संस्था का स्थापना किया और उस दिन से आज तक पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा शहर नहीं है जिस शहर में हम लोग का काम नहीं हो रहा है। और हम लोग कोई दिखावे में नहीं जाते। मेरा कोई भी काम, कोई नेता या कोई बहुत बड़ा मंत्री को लेकर हम कभी कुछ नहीं किए हैं। जब भी कुछ करते हैं, स्थानीय लोग के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके माध्यम से कराते हैं और उन्हीं से ओपनिंग कराते हैं, उन्हीं लोगों से काम का शुरुआत करते हैं, क्योंकि समाज में समरसता, समाज तभी जिंदा रहेगा जब आपका बुजुर्ग को ये फील होगा कि मुझे सम्मान मिल रहा है। किसी भी वर्ग में, किसी भी समाज में 2 ही वर्ग है, एक बुजुर्ग है जो सम्मान खोजता है और एक बच्चा है जो प्यार खोजता है। ये दोनों अगर मिलने लगे तो समाज में कोई कटुता हो ही नहीं सकती है। कटुता का मेन कारण ही है आदर का अभाव और प्यार का अभाव। जहाँ आदर मिलता है, जहाँ प्यार मिलता है, वही समरसता है, वही हमारी पहचान है। क्योंकि ये धरती पर जो भी पैगंबर या जो भी कोई मसीहा, कोई भी भगवान हुए, वो सारे लोगों ने एक ही संदेश दिया, सद्भाव और प्रेम का। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां प्रेम का कोई महत्व को समझाया हो। एकमात्र यही देश है जो पूरा दुनिया को संदेश देता है, वसुधैव कुटुंबकम, आपस में प्रेम करो, मेल जोल से रहो। और इसी देश में ये संभव और कहीं संभव नहीं है। इसलिए इस दवाखाना, ये जो छोटा सा एक प्रयास है, इस प्रयास को बड़ा करने के लिए मैं पूरे आवाम से गुजारिश करूंगा और चाहूंगा कि आप लोग अपना समय देकर इस डिस्पेंसरी को, इस दवाखाने को, इसको जो करने के लिए जिन्होंने उद्योग लिया है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लोग समय दें और लोगों को बताएं, यहाँ पर आए और अपना इलाज कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।